कर्मचारियों को कहूँगा कि ये जो हमारे साथी अनशन और या रे फास्ट कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान साथी उसमें शामिल होके इसको कामयाब करें और सरकार तक आपकी आवाज़ ताकि पहुँचे और सरकार को पता चले कि अगर हम जो है पुरानी पेंशन बहाल नहीं करेंगे, महंगाई भत्ते की किस्तें रिलीज़ नहीं करेंगे, 8वां पे कमीशन के लिए कोई इंतज़ाम नहीं करेंगे, तो इस देश के अंदर जो है सारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम या देश जो है वो जाम हो जाएगा। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर बात कर रहे हैं इस समय यूआरएम ऑफिस से, और हमारे बीच में हैं जो मजदूरों के मसीहा कहे जाते हैं और मजदूरों के आए दिन सड़क पर रहकर, सड़क पर लड़कर लड़ाई लड़ते हैं सरकार से, और फिर वही दिन आ गया एनपीएस और ओपीएस को लेके जो काफी दिनों से जो मुद्दा चल रहा है उसके लिए अब हंगर स्ट्राइक चल रही है। हमारे बीच में इस समय बीसी शर्मा जी, आपने रामलीला मैदान भी भर लिया, आपने सड़क पे भी अनशन और इस समय भूख हड़ताल भी चल रही है, लेकिन सरकार के कानों पे जूं नहीं रेंग रही है। तो क्या मानना है सर, जो एक आपकी बुढ़ापे की लाठी है उस पर सरकार की तीखी आंखें क्यों हैं? इसके अंदर सरकार की एक सोच है कि अगर हम जो है ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसको बहाल करेंगे कि भारत सरकार के ऊपर एक बर्डन आएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये इससे पहले जब ये जनवरी 2004 से लागू नहीं हुई थी तो 1950 से ये लिबरलाइज पेंशन, जिसको पुरानी पेंशन कहते हैं, वो मिलती थी और आज भी पुराने आदमियों को जो जनवरी 2004 से पहले रिटायर हुए मिल रही है, क्योंकि रेलवे के अंदर 13 लाख जो है जो प्रेजेंट कर्मचारी हैं और इतने ही रिटायर्ड कर्मचारी हैं। रेलवे खुद अपना वेतन और ये पेंशन जो है वो क्रिएट होती है रेलवे के एम्प्लॉई के फंड से। वो कैसे कि प्रोविडेंट फंड हमारा जो है हर महीने जो है लाखों रुपया कट कर जो है सरकार के पास जमा होता है। सरकार जो है नॉमिनल सा इंटरेस्ट जो है एम्प्लॉई को वो भी उसको जो है रिटायरमेंट के बाद जो है मिलेगा। जब तक 60 साल तक सरकार के पास जो पैसा वो रहता है उस पर अर्न करती है, थोड़ा सा इंटरेस्ट दे के कर्मचारी को बताती है कि इतना इंटरेस्ट आपका प्रोविडेंट फंड पे लगा, लेकिन उससे अर्न ज़्यादा करती है। जो ये बात कही जाती है कि पेंशन देने से सरकार के ऊपर बोझ होगा, लेकिन बंगाल गवर्नमेंट आज तक उन्होंने जो नो पेंशन स्कीम चालू नहीं की, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमारे ऊपर बर्डन है। ऐसा क्यों? कानून दोनों तरफ एक ही होना चाहिए। इस दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं उसमें अगर वो एक टर्म्स में एमएलए है, दूसरी टर्म्स में एमपी है, उनको उतनी बार पेंशन मिलती है। ऐसा क्यों? भारतीय संविधान जो है ये हमारे पॉलिटिकल लीडरों के लिए अलग है और कर्मचारियों के लिए अलग है। ये बेइंसाफी है। ये तो अंग्रेज़ों के टाइम की बात हो गई कि अपने लिए अलग कानून बनाओ और दूसरों पब्लिक के लिए अलग कानून बनाओ। तो या तो भारत सरकार ये प्रूव करके दे, जितने 747 मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा और इसके आपके राज्यसभा के हैं वो, प्लस स्टेटों में जितने एमएलए हैं जो उनको जो है बराबर जितने टर्म्स होते हैं वो पेंशन दी जाती है, वो भी कंट्रीब्यूटरी पेंशन में क्यों नहीं आते? भारत सरकार जो इतने बड़े बड़े फैसले ले रही है इसको ले रही है। नंबर 2, मैं जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर को मुबारकबाद देता हूँ कि उसने एक अहम फैसला ये लिया है कि एक पॉलिटिकल आदमी को एक ही पेंशन मिलेगी। ये सबसे बड़ा अहम फैसला है। भगवंत मान को, उसकी गवर्नमेंट को और आप पार्टी को मैं इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। ऐसा ही
केंद्र सरकार क्यों नहीं करती है? जो चीफ मिनिस्टर हमारे रिटायर हुए हैं, जो प्राइम मिनिस्टर रिटायर हुए हैं या दूसरे मिनिस्टर रिटायर हुए, कितनी कितनी पेंशन ले रहे हैं। एक कर्मचारी जो 40 साल की सर्विस करता है, 40 साल में 38 साल की जब सर्विस है, कोई गलती हो जाए उसको ना ग्रेच्युटी मिलती है ना पेंशन मिलती है। और दूसरी तरफ पॉलिटिकल आदमियों के लिए ऐसा कोई कानून नहीं है, ये एक जाति है। इसलिए हमने ये सोचा है, उससे पहले स्ट्राइक बैलेट लिया है कि हम देश के अंदर स्ट्राइक करेंगे जो आईडी एक्ट के मुताबिक है। इसलिए हमने स्ट्राइक बैलेट लिया है, जो 88% कर्मचारियों ने ये कहा कि स्ट्राइक करनी चाहिए इस मौके पे। और इसके साथ साथ हम ये आज 126 ब्रांचें उत्तरीय रेलवे में मजदूर यूनियन की हैं, नॉर्दर्न रेलवे के अंदर और पूरे भारतवर्ष में तमाम जोनों के अंदर जो है ये जो रिले फास्ट और अनशन के द्वारा सरकार को द्वारा जगाया जा रहा है कि आप जाग जाइए। 2024 में ये राम मंदिर के सहारे पे जो आप वोट का तरीका बना रहे हो, ये तरीके का राम ने किसी को खाने को नहीं दिया। मंदिर बनना चाहिए, पहले भी मंदिर था लेकिन उसकी जो है मेंटेनेंस नहीं थी। उसकी मेंटेनेंस आज तक क्यों नहीं हुई? ये सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, ये सरकार के फंड से नहीं बनना चाहिए। पब्लिक ने इतना पैसा दिया, उस फंड से बनना चाहिए। लेकिन मैं प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये कहूँगा कि कर्मचारियों की ये जो डिमांड है, जायज़ डिमांड है, ये बुढ़ापे का एक सहारा है, ये कोई खरायत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी डिसीजन है। 126 ब्रांचें हमारी 8 से 11 तक ये अनशन कर रही हैं, रेस फास्ट कर रही हैं। और 12 तारीख को ये रेलवे कर्मचारी तथा दूसरे जो प्राइवेट कर्मचारी मिलके हम जो है ये डीआरएम ऑफिस के बाहर एक प्रचंड प्रदर्शन करेंगे भारत सरकार को जगाने का। लेकिन सर, आपने रामला मैदान उस समय भरा था जिस समय सरकार त्राही कर रही थी, सरकार बैकफुट पे आ गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी जो सरकार के जो मंत्री हैं उनकी कान पर जू नहीं रहेंगी। सरकार ने उस प्रेशर में एक कमेटी तो बनाई, वो कमेटी के सामने नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन ने अपनी बात रखी। जो पुरानी पेंशन में बेनिफिट मिलता है, जो नई पेंशन में नहीं है, दोनों को कंपेयर करके किया। क्यों पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए ये भी किया। वो कमेटी जो जिसके चेयरमैन सोमनाथन है, उसने इस बात को कहा कि हम जो है पुरानी पेंशन से ज़्यादा देंगे। लेकिन एक स्टेट ने जो है साउथ की स्टेट ने ऑलरेडी कर्मचारियों को लास्ट पे का 50% पेंशन जो है वो दे दी है, उसके ऑर्डर कर दिए हैं। लेकिन ये सरकार इंतज़ार कर रही है इसी तरह अपना इलेक्शन जीत के लफावेबाजी करके, जुमलेबाजी करके, लोगों को बेवकूफ़ बना के, जनता को बेवकूफ़ बना के, जनता जो है इस बात को समझे कि इस देश के अंदर अगर इंडस्ट्री नहीं है, इस देश के अंदर महंगाई पे कंट्रोल नहीं है, नौजवान बच्चों को लिए रोज़गार नहीं है, तो इस देश का क्या हाल होगा। आज देश जो है एक जो इतने प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उस समय मनमोहन जी के टाइम में 58 करोड़ जो है लाख करोड़ कर्जदार थे। आज जो है 168 करोड़ के कर्जदार हैं ये भारतवर्ष पूरा। तो इस बात को सोचना चाहिए कि हम पब्लिक के अंदर ये शो करते हैं कि हमारी ग्रोथ बढ़ रही है, इसमें हमें फ़ायदा होगा, लेकिन एक्चुअली ये नहीं है। रेलवे के अंदर भी आपने इतने 9 जोनों के अलावा 8 जोन और बना दिए। ऑपरेटिंग रेशो जिसमें खर्चा ज़्यादा हो रहा है, कमाई कम हो रही है, ये भी पॉलिटिकल डिसीजन है। इस पे मोदी जी क्यों नहीं डिसीजन लेते? जब 9 जोन ऑलरेडी आराम से गाड़ियाँ चला सकते थे, तो 8 जोन और जो इतने डिवीज़न बढ़ा दिए जिसके अधिकारी ही बड़े हैं और कुछ नहीं बढ़ा, और ये बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। इस पे कंट्रोल करना चाहिए। कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ता आज तक जो है 60 साल जो कांग्रेस सरकार रही है कभी भी फ्रीज नहीं हुआ।
इस सरकार ने कोरोना का नाम लेके जो महंगाई भत्ता फ्रीज किया, ये टोटली गलत है। महंगाई का एक फार्मूला है जो लड़के संघर्ष करके फार्मूला बना था, वो फार्मूला आज भी जिंदा है। तो वो जो महंगाई भत्ते की 3 किस्तें हैं वो उसका भुगतान होना चाहिए। सर सरकार बार बार, मोदी जी बार बार फैसला ले रहे हैं ना सर, सांसद को बर्खास्त कर देते हैं और अपने कानून इनडायरेक्ट में उन्हें पास करा लेते हैं, ले तो रहे हैं ना सर। ये ऐसा है कि कांग्रेस के टाइम में भी इतना बहुमत में मनमानी हुई थी, लेकिन उसको भी ऐसा टाइम आया कि जिसको 1977 में उतारा गया और दूसरी सरकार आई, उसने लिबरलाइज होके ये सारा किया। इनका भी हशर यही होगा। 24 में जो वोट बैंक आ रही है इलेक्शन, उसमें जनता अभी समझ रही है, पढ़ी लिखी जनता है, इस बात का अच्छी तरह जवाब देंगे। किसान जवाब देंगे, मजदूर जवाब देंगे। इनकी सोच है कि हमने दूसरे तरीके से 5 स्टेटों में जो इलेक्शन हुआ है उसके अंदर बीजेपी गवर्नमेंट ले आए हैं, ये इनकी सोच गलत है। ये भी इनकी सोच है कि जहां ओपीएस लागू हुआ था वापस उसको करेंगे। इसके लिए भी जनता को जागरूक होना चाहिए। महाराष्ट्र में अभी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया, उनको भी चीफ मिनिस्टर को मैं मुबारकबाद देता हूं। तमाम केंद्रीय अदारे में और इसके स्टेटों में ओपीएस जो है लागू होनी चाहिए। एनपीएस नो पेंशन स्कीम जो है वो रद्द होनी चाहिए। सर जिस तरीके से आपने बताया कि हंगारी स्ट्राइक चल रही है और पूरे भारतवर्ष के अंदर चल रही है और लोग कर्मचारी भूखे, सुबह से ही भूखे बैठ जाते हैं और शाम को उठते हैं, क्या लगता है सरकार के कानों पे कुछ जूं रहेंगे सर? बिल्कुल रहेंगे। सरकार के अंडर प्रेशर है, चाहे वो कहते नहीं है। मीडिया को भी इन्होंने कहा है कि ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना। तो ये एक ना एक दिन जो है, जब अंग्रेज इस देश में नहीं रहे, उस समय कोई गोली नहीं थी, लाठी नहीं थी, गांधी जी ने जो है शांतिपूर्वक तरीके से अंग्रेज़ों को बाहर निकाला। तो ऐसा कोई तानाशाह नहीं है, चाहे कोई सरकार हो, जो ये मज़दूरों को क्रश करके राज करती रहेगी। मज़दूरों का सामना करना इनके लिए बहुत मुश्किल होगा। सर जो मेन मीडिया है उसको इतना बड़ा सांप ने ढस लिया है और इतना वो नतमस्तक हो गया है कि आम जनता की आवाज को नहीं उठा रहा है, हंगर स्ट्राइक में बैठे हुए कर्मचारियों की आवाज को नहीं उठा रहा। तो मीडिया के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मीडिया गवर्नमेंट के दबाव में है। मीडिया को कुछ ये गवर्नमेंट एड देती है, उनको ये थ्रेट करते हैं कि अगर हमारे खिलाफ कुछ हुआ तो हम जो आपको सहायता देते हैं, एड देते हैं, वो बंद कर देंगे। इसी तरह कई अच्छे जो ऑरेटर थे, कॉरस्पॉन्डेंट थे, मीडिया को चलाते थे, रवीश कुमार वगैरह या दूसरे है, प्रसून वाजपेयी वगैरह, इन्होंने हटवाया भी। ये जो है आज तक कभी नहीं हुआ कि मीडिया को गवर्नमेंट कंट्रोल करे। मीडिया इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मीडिया को भी मैं कहूँगा कि सरकार के दबाव में आगे काम ना करे। आपकी भूमिका जो है इंडिपेंडेंट है। देश की आवाज़ को, कर्मचारियों की आवाज़ को, नौजवानों की आवाज़ को उठाना आपकी ड्यूटी है। सर चलते चलते आपको लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं और कर्मचारियों की एक आपसे आशा है। किसी समय पर एनएफआईआर और यूआरएमयू की जब बात होती तो सरकार कांपती थी, लेकिन अब सर सरकार क्या कारण हुआ कि वो आपकी बातों को नहीं सुन रही है? बातें सुन रही है, लेकिन कुछ ब्यूरोक्रेट्स या कुछ उनको सजेस्ट करते हैं कि आप इसको जितना लिंगर ऑन कर सकते हैं करिए। एक ना एक दिन बिना ट्रेड यूनियन मूवमेंट के, ट्रेड यूनियन को परे करके ये गवर्नमेंट चल नहीं सकती, कोई भी गवर्नमेंट हो। अंग्रेज़ों के टाइम में भी ये पेंशन का जो तरीका है, और फॉरेन कंट्री में भी एक बार ऐसे हुआ था, लेकिन जब फॉरेन कंट्री में जनता इसी तरह सड़कों पे उतरी थी, उनको ये वापस करना पड़ा था, पेंशन को, सिस्टम को लागू करना पड़ा था। सर क्या संदेश देना चाहते हैं कर्मचारियों के लिए आप? कर्मचारियों को कहूँगा कि ये जो हमारे साथी अनशन और या रे फास्ट कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान साथी उसमें शामिल होके इसको कामयाब करें और सरकार तक आपकी आवाज़ ताकि पहुँचे और सरकार को पता चले कि अगर हम जो है पुरानी पेंशन बहाल नहीं करेंगे, महंगाई भत्ते की किस्तें रिलीज़ नहीं करेंगे, 8वां पे कमीशन के लिए कोई इंतज़ाम नहीं करेंगे, तो इस देश के अंदर जो है सारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम,
या देश जो है वो जाम हो जाएगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।